नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना, बढ़ेगी ठंड। हरियाणा और NCR दिल्ली में मौसम में बदलाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड अपने स्वभाव पर है, जिससे संपूर्ण इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली में हिमालय की हिमाच्छादित शिखरों से उत्तरी पश्चिमी हवाओं का रुख होने से धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। रविवार को संपूर्ण इलाके में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होगी, परंतु जैसे ही मौसम प्रणाली 15 नवंबर को आगे निकलेगी, पवनों की दिशा बदलकर फिर से उत्तर पश्चिमी हो जाएगी। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात होने और पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों, पंजाब से लगते हुए जिलों सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल आदि में सीमित स्थानों पर गरज व चमक और तेज गति से हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जबकि शेष हरियाणा व NCR दिल्ली में पवनों की दिशा बदलने से 14 व 15 नवंबर को आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। हरियाणा पंचायत चुनाव मतदान, कोई लाठी के सहारे तो कोई गोद में वोट डालने पहुंचा, युवाओं में दिखा उत्साह। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे। हालांकि सुबह के समय उत्तर हरियाणा में धुंध छाई रही, लेकिन वोट डालने के लिए लोगों में उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। बुजुर्ग और युवाओं से लेकर दिव्यांग वोट डालने के लिए पहुंचे। पंचायत इलेक्शन अपडेट। हरियाणा के 9 जिलों में 80.6% वोटिंग, सबसे ज्यादा सिरसा में। हरियाणा के 9 जिलों में पंच, सरपंच के लिए मतगणना के सभी परिणाम देखने के लिए लिंक SEC-haryana.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जिले के रिजल्ट वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद वहाँ के परिणाम दिखने आरंभ हो जाएंगे। शनिवार को 9 जिलों में 80.6% मतदान हुआ। कुल 47,57,743 वोटरों में से 47,41,206 लोगों ने वोट डाला। वोटिंग में कुरुक्षेत्र और सिरसा जिले सबसे आगे रहे। इन दोनों जिलों में 81.7% वोटिंग पड़ी। वहीं सोनीपत में सबसे कम यानी 73.1% मतदान हुआ। यूपी से पानी मांगने पहुंचा हरियाणा, गुरुग्राम के लिए जरूरत। पंजाब सरकार के SYL पर हाथ खड़े करने के बाद बड़ा फैसला। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर पंजाब की नए के बाद अब हरियाणा को उत्तर प्रदेश से आस है। गंगा यमुना लिंक यानी GYL नहर से पानी के लिए हरियाणा की ओर से यूपी CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी जाएगी। हरियाणा गुरुग्राम जिले में पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए GWS चैनल की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में लगा है। इसके लिए चैनल की मरम्मत और रिमॉडलिंग पर लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह फैसला CM मनोहरलाल की अध्यक्षता में देर शाम हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि गंगा नदी के पानी को हरियाणा में लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके लिए गंगा यमुना लिंक यानी GYL नहर बनाने के लिए जल केंद्र व यूपी सरकार को पत्र लिखा जाए। इस लिंक नहर के बनने से हरियाणा को पानी की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। हरियाणा के गांव में खुलेंगे डेयरी शेड, 5000 गांव सिलेक्ट। 12 शहरों में बनेगा मॉडर्न हैफेड बाजार, मिलेगा क्वालिटी वाला सामान। हरियाणा सरकार राज्य के गांव में डेयरी शेड खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 5000 गांव को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही सहकारी फेडरेशन में कमर्शियल गतिविधि बढ़ाने के लिए 12 बड़े शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार भी खोलेगी। इससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही लोगों को क्वालिटी का सामान भी एक स्थान पर मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, तक जैसे 12 शहरों में मॉडर्न हैफेड बाजार खोलने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार हर गांव में दुग्ध सोसाइटी एवं डेयरी शेड खोले जाएंगे। इसके लिए 5000 गांवों की पहचान कर ली गई है। CM परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण की सुविधा भी मिल सकेगी। इन स्थानों पर हैफेड कैटल फीड सेंटर भी खोले जाएंगे। पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा सकेंगे। हिसार में नॉमिनेशन की स्क्रूटनिंग, जिला परिषद के 30 वार्डों में 310 आवेदन वैलिड, 2 रद्द। 14 नवंबर तक ले सकते हैं वापस। हिसार में पंचायती चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। 12 नवंबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनिंग की गई। जिला परिषद के 30 वार्डों में कुल 310 आवेदन वैलिड पाए गए, तो वहीं 2 आवेदन रद्द कर दिए गए। वार्ड नंबर 7 में अंजुवाला और वार्ड नंबर 15 में सुखविंदर का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। कुल 312 आवेदन आए थे। इनमें 195 पुरुष तो वहीं 117 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 1018 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 25 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए वोटिंग होगी। चुनाव में 9 लाख से अधिक मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे।
आज पानीपत में होगा राम रहीम का वर्चुअल सत्संग। सेक्टर 13-17 ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। जिले में 7 साल पहले आया था डेरा प्रमुख। यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर रिहा होने के बाद बागपत के बरनावा आश्रम से ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। यहाँ सत्संग से वर्चुअल माध्यम से हरियाणा समेत कई राज्यों के जिलों की जनता से सीधे तौर पर जुड़ रहा है, अपने अनुयायियों के सवालों के जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में रविवार को यानी हरियाणा के पानीपत जिले में राम रहीम का वर्चुअल सत्संग होगा। यहाँ सेक्टर 13-17 के दशहरा ग्राउंड पर कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। राम रहीम अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अब अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली हुई है। हरियाणा सेहत विभाग की तर्ज पर होगा मेडिकल कॉलेजों का कॉमन कैडर। वर्षों से प्रतीक्षा वाले कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। हरियाणा में अलग अलग रास्तों ढर्रों पर चल रही सभी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले वक्त में एक ही कॉमन कैडर होगा, ताकि पारदर्शी व्यवस्था व एक रूपता बनी रहे। अभी राज्य के सेहत मंत्री अनिल विज और विभाग मेडिकल एजुकेशन विभाग के आला अफसरों को कई तरह की चुनौतियां पेश आ रही है। अलग अलग नियमों और सेवा शर्तों पर चल रहे राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पारदर्शिता, एक जैसे सर्विस नियम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सेहत मंत्री अनिल विज चाहते हैं कि जिस तरह से राज्य सेहत विभाग में पहले से ही एक जैसे सर्विस रूल और ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था बनी हुई है, ठीक उसी तर्ज पर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों सभी में कॉमन कैडर न होने के कारण तमाम चुनौतियां पेश आ रही हैं। आए दिन डेपुटेशन के लिए धक्के खाने वाले कर्मियों को इधर से उधर करने में कोई परेशानी न हो। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से कर्मियों अफसरों को इधर से उधर भेजा जा सके। अग्निवीर भर्ती अपडेट। अग्नि परीक्षा से गुजरे भावी अग्निवीर ठंड में सड़कों पर बिताई रात। 2:45 बजे लगना पड़ा लाइनों में। भिवानी में चल रही अग्निवीरों की भर्ती के पहले दिन युवाओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। भर्ती में शामिल होने आई युवाओं को इस मौसम की पहली सर्द रात में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। सोने के लिए कोई ठिकाना न मिलने की वजह से युवाओं को सड़कों के किनारे लगाई गई बेंचों पर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रात गुजारी। कुछ युवकों ने सड़कों के किनारे बैठकर रात काटी। दूसरी तरफ बिना किसी तैयारी के युवाओं को अल सुबह यानी 2:45 बजे ही भर्ती के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। लाइनों में ही युवकों के कागजातों की जांच की गई। युवाओं का पूरा दिन परीक्षा में गुजरा। वहीं अधिकारी भर्ती में शामिल होने आए युवाओं के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की हुई थी, पर ऐसा कहीं लगा तो नहीं। मजबूरन युवाओं को सड़कों व फुटपाथों पर लगाई गई सीटों पर ही रात गुजारनी पड़ी। भिवानी में 12 से 25 नवंबर तक चलने वाली अग्निवीरों की भर्ती रैली के पहले दिन भर्ती में शामिल होने आई युवाओं की जमकर फजीहत हुई। उनको न तो रुकने का ठिकाना मिला और न ही सोने को चारपाई। सबसे पहले उनके कागजातों की जाँच हुई। कागजात जांचने के बाद उनके शरीर का मापतोल, दौड़ व अन्य प्रक्रिया पूरी करवाई गई। बाकी कुछ रह गई तो उनको आज करवाया जाएगा। शनिवार को महेंद्रगढ़ जिले के 2 तहसीलों के पंजीकृत युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था। उक्त भर्ती 25 नवंबर तक जारी रहेगी। पंचायत इलेक्शन अपडेट। हरियाणा के 9 जिलों में 80.6% वोटिंग। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए दूसरे चरण का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण में 9 जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत के 57 ब्लॉक में 2683 सरपंच और 25,655 पंच पदों के लिए वोट डाले गए। मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद मतों की गणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और 80.6% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। रेवाड़ी के लिसाना गाँव के पंच पद के लिए वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में गलत बैलेट पेपर छप जाने की वजह से यहां 14 नवंबर को दोबारा से मतदान करवाया जाएगा। दूसरे चरण में कुल 47,39,763 मतदाता हैं। मतदान प्रतिशत 80.6% से ज्यादा रहा। मतदान खत्म होने के उपरांत पोलिंग स्टाफ ने पंच व सरपंच पद के उम्मीदवारों की वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के झज्जर में करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को हरियाणा के झज्जर जिले के गांव कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण होगा। इसके उपरांत गाँव कुलाना में जनसभा का आयोजन भी होगा। अच्छी खबर, 2.25 लाख से कम आय वाले परिवारों के बनेंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। हरियाणा में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। अब इस तरह के परिवार के लोगों के स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने जा रहा है, जिसके तहत परिवार के प्रत्येक उम्मीदवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी लाभार्थी अपना इलाज करवा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग PPP में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य 16 नवम्बर से शुरू करने जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्रों को सूचित कर दिया है। अब यदि किसी की भी वार्षिक आय PPP यानी परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रूपए से कम है तो अब आप अपना आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाकर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार करवाने के हकदार होंगे। 16 नवंबर से प्रदेश में इस नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने इन आश्रितों के लिए सभी विभागों में क्लर्क के 5% पद आरक्षित कर दिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के ग्रुप C के 5% पदों को आरक्षित करना सुनिश्चित करें। इन पदों में क्लर्क के पदों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप C और ग्रुप D के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली NCR में फिर भूकंप, 5 सेकंड हिली धरती, तीव्रता 5.4। इस हफ्ते दूसरा झटका। दिल्ली NCR में शनिवार शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। इन्हें करीब 5 सेकंड तक महसूस किया गया। इसका केंद्र नेपाल था। इससे पहले मंगलवार को भी यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र भी नेपाल में ही था। उत्तराखंड में भी शनिवार शाम 4:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके झटके दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में महसूस किए गए थे। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी। सोना 52,000 और चांदी 61,000 के पार पहुंची। आगे भी जारी रह सकती है तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 1,321 रूपए की तेजी आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 7 नवम्बर को सोना 50,960 रूपए पर था, जो अब 52,281 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है। शानदार तेजी के साथ चांदी एक बार फिर 61,000 के पार निकल गई है। इस हफ्ते चांदी 60,020 रूपए से बढ़कर 61,354 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1334 रूपए की तेजी दर्ज की गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।